अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अयाज़ राना। प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट। आज हमने सोचा कि ये एक टैक्स ऑर्डिनेंस आने के बाद ज़रा देखें कि ये जो रातों रात एक टैक्स ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया, जिसको कहा यह जा रहा है कि जो टैक्स देने वाले हैं उनके ऊपर एक और शब खून मारा गया है। ये टैक्स का जो ऑर्डिनेंस आया है वो क्या है, इसके ऊपर क्यों जो हम देख रहे हैं कि ताजिर बरादरी के अंदर एक तशवीश की लहर जाग उठी है। बल्कि उनका कहना ये कहा यह जा रहा है कि जो टैक्स देने वाले हैं उन्हीं के ऊपर जो है दोबारा बोझ डालने की एक नई तैयारी कर ली गई है। आइए आज ज़रा प्रोग्राम में अहाता करते हैं और देखते हैं कि ये क्या आया है नया ऑर्डिनेंस और ये किस तरीके से अमल दरामद होगा और उसके ऊपर क्या हमारा टैक्स कलेक्शन का शॉर्टफॉल को पूरे करने के लिए हुकूमत ऐसे हथकंडे आजमा रही है और ऐसे ऐसे ऑर्डिनेंस जारी कर रही है। आइए आज ज़रा प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और टैक्स माहिरीन से बात करते हैं, ज़रा पूछते हैं कि ये टैक्स ऑर्डिनेंस आया क्या है। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। चलिए जी, जो सदारती ऑर्डिनेंस आया है उस हवाले से हमसे बेहतर तज्जिया और उसके बारे में जानने के लिए टैक्स बार के जो वकला हैं उनसे अच्छा कोई तज्जिया नहीं कर सकता या उसके बारे में बता नहीं सकता। इस वक्त यकीन जैसे आप देख रहे हैं मेरे साथ इस वक्त टैक्स बार की काबीना मौजूद है। मेरे साथ इस वक्त प्रेसिडेंट मौजूद हैं अली रहीम साहब। बहुत शुक्रिया आप लोगों का वक्त देने का। फाइक साहब आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने का। शम्स साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इनका दे दीजिए, दूसरा फिर मैं ज़रा सवाल कर दूं कि ये रातों रात एक टैक्स ऑर्डिनेंस आने का मकसद क्या है, जहां हम देख रहे हैं कि अब तो नया बजट वैसे ही आने वाला था, तो ऑर्डिनेंस की हमें ज़रूरत क्यों पेश आ गई? अली साहब आप ज़्यादा बेहतर तज्जिया कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि पहले तो मैं इंट्रोडक्शन कर दूं। मेरे राइट पे बैठे हुए शम्स साहब, शम्स अंसारी साहब हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं बाहर के और करता धरता ये हैं। और मुझे सपोर्ट देने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं मेरे वाइस प्रेसिडेंट फाइक रज़ा साहब, जो कि हमारे यूँ समझिए इन माई एब्सेंस ही बिकम्स द प्रेसिडेंट, सो ही इज़ ऑल्सो होल्डिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो। एनीवे, अच्छा बात यह है कि ये जो ऑर्डिनेंस ऑल ऑफ अ सडन ये आया है, दैट केम एज अ बॉम्बशेल टू अस ऑल्सो। आई बी ऑनेस्ट, वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतने हार्श, रिगरस और ड्रेकोनियन लॉ लेकर आएंगे इतनी जल्दी। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विथ यू। देखिए, होता क्या है कि कोर्ट्स में केसेस फंसे हुए हैं जिनमें या तो स्टे ऑर्डर मिला हुआ है या जिनके प्रोसीडिंग्स अभी चल रहे हैं, तो उसमें अकॉर्डिंग टू देम कि जी हमारे अरबों रुपया फंसे हुए हैं। अगर आप किसी से भी पूछिए, अरबों रुपया हमारे फंसे हैं। अरे भाई, वो अरबों रुपया में आपकी जो जेन्युइन डिमांड है वो कितनी है डिमांड, जो कि फाइनली जो कोर्ट से होके फिर वापस आपसे रिकवर होता है। ये बात तय हुई कि ये ऑर्डिनेंस जो है टैक्स देने वालों के लिए एक और शगुन हो। ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इट इज़ नाउ, इसी के लिए मैंने अल्फाज इस्तेमाल किया, ड्रेकोनियन लॉ है। लिटरली इट्स अ वेरी ड्रेकोनियन लॉ। इसका अगर आप बैकग्राउंड में जाएं तो तकरीबन वी एस्टिमेट बाय द एंड ऑफ द ईयर तो दे विल बी शॉर्ट बाय अबाउट 1 ट्रिलियन। 1 ट्रिलियन विल बी हमारी हुकूमत टैक्स जमा करने में 1 ट्रिलियन रुपीस शॉर्ट। हम सिक्योरिटी IMF को दे चुके थे कि हम इससे ज़्यादा रिकवर करेंगे। हमारा टारगेट क्या था? हमारा 12.3। दिस इज ऑलमोस्ट 10%। ठीक है। अच्छा, अब हुआ ये है कि जब उन्होंने देखा कि एक दे आर रनिंग शॉर्ट ऑन टारगेट्स, तो उन्होंने पहले तो कुछ लेकर आए थे ऐसे चीज़ें कि भाई जैसी होगा हम आपको, पहले स्टे ऑर्डर के ऊपर भी लाए थे, कुछ फंडा लेकर आए थे जिसके ऊपर वकील बिरादरी ने इसको ऑब्जेक्शन भी किया था वगैरह। बट ये ऑल ऑफ सडन ये लेकर आ गए, हिट कर दिया है उन्होंने। और हिट ये किया है कि जो केसेस जैसे ही डिसाइड होगा फ्रॉम द हाई कोर्ट या द सुप्रीम कोर्ट, वो उससे इमीडिएटली रिकवरी शुरू हो सकता है, इमीडिएटली, विदाउट गिविंग एनी फर्दर नोटिस। तो सर इसमें क्या बुरा है? अब बताए, अब अगर हाई कोर्ट में अगर कोई केस है, वो अगर हार भी जाता है तो उसके पास सुप्रीम कोर्ट का एक रास्ता खुला हुआ है ना। तो सुप्रीम कोर्ट में जो है रिकवरी अगर वो करना चाहे तो चल ठीक है, वो तो समझ में आती है बात। हालांकि उसके बाद भी हम रेफरेंस दाखिल करते हैं या उसके कोई मिस्टेक वो हम दाखिल करते हैं कि भाई आपने ये चीज़ छोड़ दिया, रेक्टिफिकेशन है। वो सबको उन्होंने सब हटा के उन्होंने कहा या तो हाई कोर्ट में हो अगर हारे हुए हो या सुप्रीम कोर्ट में, वो इमीडिएटली हम रिकवर कर लेंगे पैसे। अच्छा अली भाई, देखें बात सही है कि जहाँ हमारे पास पैसे कम हैं तो कहीं ना कहीं तो हुकूमत हाथ पाँव मारेगी ना। या तो इसमें एक बुरा नहीं मानेगा, आप लोग ही रास्ता दिखाते ना अदालतों का
तो इसमें तो आप लोगों का भी एक कुछ ना कहीं एक अमल दखल होगा ना टैक्स कलेक्शन में। जमा कराते भी आप हैं और रुकवाते भी आप ही लोग। एक में हम रुकवाते नहीं है, जो इलीगली क्रिएटेड डिमांड्स हैं, जो आपने ज़बरदस्ती ठोकम ठाक करके जो लिया हुआ या कोशिश किया लेने के लिए, उसको हम रुकवाते हैं। ठीक है। अच्छा, कोर्ट में जो लोग बैठे हुए हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अक्लमंद है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो वो ये सब चीज़ देखती है कि भाई हम जो अगर एज ए प्रैक्टिशनर हम जब लेके जाते हैं केस कोई भी किसी भी फोरम पे, चाहे CIT अपील्स हो, ट्राइब्यूनल हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, तो वो खुद पूरी एनालिसिस करके उसके बाद वो कहती है अच्छा भाई देखिए आपको हमें लगता है कि यू डोंट हैव अ पॉइंट ओवर हियर, इट इज़ बेटर दैट यू बिफोर वी गिव द ऑर्डर आप इसको सेटल कर लीजिए, ये भी कहते हैं बहुत दफ़े। बट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ये होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक 85-90% ऑफ द केसेस वी एक्चुअली विन। अच्छा। 85 to 90%। उसकी रीज़न क्या है? यानी अब टैक्स देने वाला बेचारा फौरन बन जाता है कोर्ट के आगे। कोर्ट के आगे बेचारा नहीं बनता है, इसी कोर्ट भी समझ रही है कि इनको ऊपर से देखिए अफसरों का भी इतना प्रेशर है ऊपर से कि जी आप रिकवर करो, अड़े टेढ़े डिमांड निकाल के फेंक देते हैं आपके सर के ऊपर कि भैया पैसे भरो। अब फिर हम भागते हैं, फिर स्टे ऑर्डर हमें लेना पड़ता है, फिर उसके बाद जाके अली भाई अरबों रुपया, जैसा आप कह रहे हैं ना कि कोई अरबों रुपया आपकी जो टेलीकॉम कंपनीज हैं बड़ी उनके पास फंसा हुआ है, वो कोई ना कोई एक छोटा सा जवाब बना के कोर्टों के अंदर खींचते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ऐसा होता है? देखिए आई एम नॉट सेइंग क्या मैं छोटे एक ताजर की बात नहीं कर रहा। अब अगर इसके अंदर अगर बात फिर हम बड़ी स्केल पे आ जाएं, लार्ज मैन्युफैक्चरर्स के पास चले जाएं, तो कहीं ना कहीं वो लोग कुछ ना कुछ तो ऐसा करते हैं ना। अच्छा, कि ओके, नाउ सब तो दूध के धुले हुए नहीं नाउ हैं। अग्रीड, आई एग्री विथ यू। बट देखिए होता क्या है कि जहाँ तक उन लोगों का ताल्लुक है जो ये कर रहे हैं, आप उनके खिलाफ करें ना, किसने मना किया आपने करे? देखिए आपके पास डॉक्यूमेंट है, आप रिकवर कर लें सर उनसे। उसके अंदर पता है क्या होता है, आप जैसे अब आपने बोल दिया, इसमें आप लोगों का साथ देना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही है। चीजें आप लोग निशानदेही कर मैं सकते आपको हैं। आप इसके सारे लीक होल्स आपको पता है कि कहाँ से आदमी निकल के जा सकता है और कहाँ इसको पकड़ा जा सकता है। जहाँ तक लूप होल्स का ताल्लुक है, देखिए एक होता है टैक्स अवॉइडेंस और एक होता है टैक्स इवेजन। आप कोई भी वकील से पूछिएगा, टैक्स इवेजन जो है ना वो कभी इनकरेज नहीं करेगा। इवेजन यानी चोरी। टैक्स बचाने के तरीके जो लॉ में है, जो लीगली है, वो ज़रूर हम बताएंगे। हम क्यों ना बताएं? जब एक तरीका दिया हुआ है कि आप इस तरह लेके जाएंगे तो वो बिल्कुल इट डज नॉट कम अंडर टैक्स अवॉइडेंस। हम बिल्कुल इनकरेज करते हैं, नॉट टैक्स इवेजन। आप किसी से भी पूछ लीजिए, टैक्स इवेजन कोई नहीं सपोर्ट करेगा। अगर एक टैक्स, अब देखिए ना इन्होंने जाति क्या की, जब उनसे रिकवरी नहीं होती है तो इनडायरेक्ट टैक्सेस पे चले आते हैं। तो सर इसमें आप लोग मैं इसी ऑर्डिनेंस पे रहते हैं ना, तो इसमें क्या बुराई है? क्या अगर हाई कोर्ट आपको कह देता है उसके बाद मजीद आपको ऑर्डर की क्या ज़रूरत है? वो कह रहे हैं ये क्या एक आप दोबारा एक ऑर्डर जारी करें कि आप उनके पैसे नहीं ले सकते, इसमें बुराई कहाँ नज़र आ रही है? जबकि एक केस कोई 2 दिन पहले तो दायर नहीं हुआ होगा ना, ये केस तो चल रहा होगा सालों से। यही मैं बताना चाह रहा हूँ। ज़हनी तौर पे तो एक जब आदमी पहले तैयार होता है ना कि यार ये मेरा केस है, इतना पैसा मेरा निकल सकता है, मुझे देना है, हुकूमत मुझसे मांगती है। तो आपको एक और चीज़ बताऊँ कि जो स्टे ऑर्डर मिलता है ना, वो भी इतने आसानी से नहीं मिलता है फ्रॉम द हाई कोर्ट। इट्स अ प्रॉपर प्रोसीजर। आपको पूरा केस एक्सप्लेन करना पड़ता है बेंच को। वो बेंच फिर उसके बाद, अच्छा उमूमन ये होता है कि दो लोग बैठे हुए हैं और दोनों आपस में डिस्कस करते हैं बिफोर दे गिव द वर्डिक्ट। ऐसी बात नहीं है कि वो ऐसी अनाउंस कर देते हैं। साहब को भी शामिल जी बिल्कुल, प्लीज। क्या समझ रहे हैं आप, ये क्या वाकई में जो जिस तरह अली साहब कह रहे हैं? अच्छा, मैं इसमें 2-3 चीज़ें देंगे। FBI की तरफ से कभी भी क्वालिटी ऑफ ऑर्डर की बात नहीं हुई है। अब जैसे अली भाई ने कहा कोई भी ऑर्डर कर दिया गलत सलत जिसमें, तो सबसे पहले FBI को चाहिए क्वालिटी ऑफ ऑर्डर का ख्याल रखे कि ऑर्डर सही हो। दूसरा जो आप कह रहे हैं, देखें एक ड्यू प्रोसेस है जो सबके लिए अवेलेबल है। पहला फोरम कमिश्नर अपील, दूसरा फोरम ट्रिब्यूनल, तीसरा फोरम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। अब ऑफ कोर्स ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये फोरम दे रहा है, तो FBI को या गवर्नमेंट को क्या जल्दी है इसमें कि सबसे पहले जल्दी से निकाल ले पैसा? अच्छा, जहां तक अभी आपने यूं है कि केसेस चलते चलते सालों लगे हुए नहीं, लेट देम डिसाइड ना कि ये पैसा सही भी है। अच्छा आप बता दें, कोई सबसे पुराना केस आपके पास टैक्स का कौन सा चला, कौन से ईयर का होगा? 10-12 साल पुराना होगा मेरे पास। होगा 10। आप
कैन यू जस्टिफाई कि 12 साल से एक पैसे ड्यू हैं देखिए, या नहीं, due देने नहीं, हैं या again- नहीं देने? again- पहले मैं ये बात कह रहा हूँ, देने हैं या नहीं देने, तलवार दोनों साइड पर है ना, खत्म होनी चाहिए उसकी। कोर्ट नीड टू डिसाइड अर्ली ना। अगेन हम क्या कर सकते हैं, देखिए हम तो नहीं कभी कह रहे हैं कि इसको बार बार रोको। अच्छा, तीसरी चीज और एक और भी है, देखिए अभी हमने अपने बजट प्रपोजल में भी ये चीज दी है कि सेटलमेंट के लिए आप आए, जो ड्यू टैक्स है वो हमसे ले लें आप, बाकी पेनाल्टी और जो अनड्यू टैक्स है जो गलत लगा हुआ है वो हमने बजट प्रपोजल में भी ये अपना दिया है कि गवर्नमेंट को चाहिए एक स्कीम ऐसी लाए, सेटलमेंट स्कीम, जो सिर्फ एलिजिबल टैक्स है वो हमसे ले लें। अब ठीक है, उसके लिए ऑर्डिनेंस कहता है कि बेख्तियार पावर दे दी गई है एक टैक्स कलेक्शन करने वाले एफबीआर को, एक इंस्पेक्टर को, एक जाने वाले को, कि वो उनके स्टॉक्स चेंज है, तो पहले स्टॉक आप मालूम कर सकते थे, आपके पास दिया हुआ टैक्स दोबारा चेक किया जा सकता है, जो आपके पास स्टॉक पड़ा है वो चेक किया जा सकता है, एक बंदा वहाँ बिठा दिया जा, पीओएस के लिए तो बंदा बैठ सकता है चेक करने के लिए, ये तो तमाम रिटेल के ऊपर तो पीओएस पे भी बैठ सकता है। अच्छा, तो ये तमाम चीजें तो मौजूद थी, फिर इसको इतना काला कानून क्यों? नहीं, मैं इस पर थोड़ा सा मेरा कंसर्न चेंज है। इस 175C जो है इस पे मुझे कोई इतराज नहीं है। ऑफ कोर्स हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि बूम कर रहे हैं, अर्निंग मनी कर रहे हैं, लेकिन वो टैक्स नहीं दे रहे हैं, इवेट कर रहे हैं बार बार, वो मुझे इस पे कोई इतराज नहीं है। ठीक है, वहाँ आदमी एफबीआर बिठाए, स्कीम आती है उस पे बेतहाशा बवाल फैलता है, ताजिरों को था, हमारी टैक्स बार को नहीं था, हमारी टैक्स बार को कभी भी नहीं था। ऑफ कोर्स अब ये तो गवर्नमेंट का काम है कि लोगों को इंसाइट करे। सबसे पहले देखें, इससे सबसे पहले अगेन मैं हमेशा कहता हूँ एफबीआर को रिक्वायरमेंट है कि अपना एटीट्यूड भी सही करे। लोग जो डरते हैं एफबीआर से, मैंने अभी कहा ना कि क्वालिटी ऑफ ऑर्डर्स की कोई बात नहीं हो रही है, और चले ऑर्डर गलत हो गया, हमने अभी इसीलिए बजट में दिया है कि सेटलमेंट कमीशन या सेटलमेंट बनाया जाए जिसमें कि चेक कर लिया जाए 2-3 लोगों, उसमें हम भी एफबीआर की हेल्प मदद करने में तैयार हैं कि जो ड्यू टैक्स है वो हमसे ले लें। चलें, यहाँ ब्रेक का वक्त हो गया, जरा ब्रेक ले लेते हैं सर, ब्रेक के बाद दोबारा यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जरा ऑर्डिनेंस के ऊपर थोड़ी और गुफ्तगू कर लेते हैं, इनसे ज़्यादा अच्छा माहिर हमारे साथ टैक्स के माहिर बैठे हैं, तो यकीनन इनसे जो है बात होगी। ब्रेक लेने, ब्रेक के बाद यहीं से ज्वाइन। वेलकम बैक नाज़रीन, क्योंकि अब हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी साहब मौजूद हैं, तो उनको भी ज़रा सर आप कैसे देख रहे हैं कि यही 2 लोगों का मौक़िफ़ तो अब ले आए आपके सामने, आप भी बताइए, क्योंकि यकीनन आप भी कह रहे होंगे कि ये एक सख्त कानून ले आए, लेकिन जब हमारे पास शॉर्टफॉल होगा तो फिर हुकूमत तो हाथ पाँव मारेगी। आगे IMF से हमने अभी वैसे ही एक किस्त बाकी है और पैसे लेने हैं, वहाँ हमारे बॉर्डर गर्म हुए हुए, वो हमें बेकारी बोले जा रहे हैं, तो हमें कहीं ना कहीं से अपनी जेबों से पैसा निकालना पड़ेगा और देना पड़ेगा, और आप लोगों को किरदार अदा करना पड़ेगा इस दफ़ा टैक्स कलेक्शन कराने के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, इसके लिए ज़रा सा आपको पीछे जाना पड़ेगा। हम इस ऑर्डिनेंस को समझने से पहले हम ज़रा बात कर लें पिछले 3 साल में हो क्या रहा है। 2022 से हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है हमें हर बजट में एक सरप्राइज़ देती है। आप में 2022 में आप देखें, आपको सुपर टैक्स CVT और 7E की शक्ल में सरप्राइजेस दिए गए जो कोर्ट्स में चैलेंज भी हुए। उसके साथ मुतवातिर आप देखें हर साल, हर 6 बल्कि मैं तो कहता हूँ हर क्वार्टर में एक नई चीज़ गवर्नमेंट लेके आती है। पंजाब के अंदर देखिए, बिल्कुल वो तो ख़त्म हो गया, लेकिन जो आप गवर्नमेंट का एटीट्यूड है ना, देखिए स्लगिश इकॉनमी में आप नए टैक्सेस लेके आ रहे हैं, उसके बाद आप सेल्स टैक्स के इशूज़ हैं। पिछले साल आपने मई में एक नया चेंज लाया कि पूरे अपीलेट जो हमारा प्रोसीजर था उसको चेंज कर दिया, जहाँ 3 अपीलेट फोरम थे उसको 2 कर दिया, मतलब कमिश्नर अपील के बाद हाई कोर्ट या ट्रिब्यूनल के बाद हाई कोर्ट। फिर इस तरह ये जो आप चेंजेस ला रहे हैं, अच्छा ये बात भी सहन में रखिए कि हम जो काम कर रहे हैं या हमारा जो निज़ाम चल रहा है टैक्स का, वो एक कॉन्स्टिट्यूशन और कानून के तहत चल रहा है। ये कोई जिरगा का कानून नहीं है। अदालतें बैठी हैं, अदालतें कानून के तहत काम कर रही हैं। उसमें हमारे अदालती निज़ाम को इंश्योर करने के लिए कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। तो अगर कोई भी टैक्स का डिस्प्यूट है वो एक अदालत में है, और जब अदालत फैसला करती है किसी टैक्स के बारे में तो उसका एहतराम ना सिर्फ हम पे लाजिम है बल्कि गवर्नमेंट पे भी उसी तरह लाजिम है। तो ये जो रिकवरी की जो इस वक्त शब खून मारा गया है, ये जो नया ऑर्डिनेंस आया है, इसमें ज़्यादा वो टैक्स रिकवर करने की बात हो रही है जो अगर उस पर अगर टैक्स अदालत का स्टे भी मौजूद है तो सरकार ये कहती है हम इसको रिकवर कर लेंगे। तो इससे बड़ी नाइंसाफ़ी नहीं हो सकती। देखिए, जब अदालती निज़ाम मौजूद है, हमारा भी एतमाद है, हुकूमत का भी एतमाद है, तो लेट दैट ट्रस्ट बी देयर और उसको अदालत को फैसला करने दें। लेकिन आप अगर इस तरह रिकवरी करना चाहेंगे तो इससे देखें कोई फ़ायदा नहीं। रिकवरी आज आप कर लेंगे, हमें पता है लोगों ने बड़ी तादाद में अपने कारोबार पाकिस्तान से शिफ्ट करने शुरू कर दिया, जो रेजिडेंट थे वो उन्होंने नॉन रेजिडेंट बनना शुरू कर दिया है।
तो ये अगर चलता रहा तो शायद आप इस स्टे की बावजूद भी रिकवर करना चाहेंगे, वो भी रिकवर नहीं होगा। असल बात है कि एफबीआर अपने इंश्योर करे कि टैक्स का जो बेस है वो बढ़े और जो नेट पे नहीं। वो बढ़ने देते ही नहीं ना, इस पे अभी से छोटे ताजिरों ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि ये आपने मजीद जो है सर माजरत के साथ एक स्कीम आई, अच्छा पावर दे दी, वो जहाँ चाहे चले जाएं, जब चाहे जिसकी दुकान पे बैठ जाएं, जिसके स्टोर में जाएं, जिसके स्टॉक चाहे वो निकालना चाहे, तो ये तो पावर्स थी। लेकिन जब ये ऑर्डिनेंस आते हैं, जब कोई नई चीज़ करना चाहती हुकूमत, कहीं ना कहीं से उसके ऊपर जो है मज़ामत सामने आ रही है। देखिए इसमें तो गवर्नमेंट को अपनी जी काम करते हैं, या तो हुकूमत को बोलते हैं फैक्ट्री बना ले, वहाँ से पैसे जमा करे और फिर अपने उमूर चला ले। अब कैसे चलाए अपने उमूर, आप बताएं ना। अगर पैसे नहीं होंगे तो फिर हम क्या करें? आपको अपनी इकोनॉमी को ग्रो करना पड़ेगा। यू हैव टू ग्रो योर इकोनॉमी, उसमें आपको इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा। देखिए ये आज ये निफ सदी का किस्सा है, 2-4 बरस की बात नहीं, सच्ची बात पूछा तो ये आप देखिए 2000 मैं नहीं फैक्ट्री नहीं लगा है, लेकिन हम देखें तो हम 2018-19 में बहुत हद तक अच्छे जा रहे थे, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही थी। अब मैं उस सियासी वजूहत में तो जाना नहीं चाहता, लेकिन दे आर फैक्टर्स विच अकर्ड एंड उसकी वजह से आपकी इकॉनमी डाउन हुई है। अब देखिए मैं आपको बताऊँ, मिफ्ता इस्माइल साहब मिफ्ता इस्माइल साहब बिजली के बिलों में एक टैक्स लगाने के लिए स्कीम लेके आए थे, उसको एकदम रातों रात ख़त्म कर दिया गया। मैं समझता हूँ ये जो ताजे दोस्त सर देखिए उसको फिर गवर्नमेंट को इस क्लाइंट जो है वो मज़ामत करता है। सर ये बताएं मुझे कि आपका क्लाइंट टैक्स नहीं बढ़ने दे रहा, वो मज़ाहमत ज़्यादा संगीन थी या जो ये ऑर्डिनेंस के बाद जो मज़ाहमत होगी ये ज़्यादा संगीन होगी? देखिए ये जो ऑर्डिनेंस आया है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इस पे अमल दरामद हो गया तो इट विल बी कैटास्ट्रॉफिक फॉर दिस इकॉनमी। आप 30 जून 2025 को आप अपने कारोबारी को वहाँ ले आके खड़ी कर देंगे जहाँ से उसके पास वापसी का रास्ता नहीं होगा। मैं इससे ये गुजारिश है, लेट देयर बी लॉ, लेट द लॉ प्रिवेल। अदालतों पे एतमाद अगर आप छोड़ते जाएंगे, आप इस तरह आपने 26वीं तरमीम लिया है, आप ले आए, आपकी सियासी मकासद थे, आप ले आए, लेकिन ये जो आप लेकर आए हैं तब्दीली, ये जो आपने शबखून मारा है, इससे देखिए ये सियासी नहीं हो गया, ये कारोबारी तबाही आएगी। और जब कारोबारी तबाही आएगी तो फिर शायद हमारे बहुत लोग हर इकदाम जो है वो कारोबार की तबाही के लिए, जिससे बात करो हुकूमत का ये इकदाम कारोबार तबाह करने के लिए, तो फिर करे तो करे क्या? हुकूमत बेचारी तो हर तरफ से उसके पास तो दो धारी तलवार हो गई, वो यहाँ से भी मारती है तो वो चिल्लाते हैं, वहाँ से मारती है तो भी चिल्लाते हैं। भाई क्या होगा फिर, इसका क्या करें? आप मुझे बताएं ना। आगे तो ये हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज बन गया। वो पहले तो कैसे अमूर कैसे चला है? पहले तो आप जो कह रहे थे, मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं एक बात, कि गवर्नमेंट एक्चुअली टुडे इज ए 1/3 शेयर होल्डर ऑफ एवरी कंपनी। 1/3 शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट की होती है। जो आपने कहा ना काम करें, 1/3 क्यों? इसी का तकरीबन 30% टैक्स का अगर आप एवरेज निकालिए 30-33% का, तो और वो भी प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर, यानी आप डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले आपको गवर्नमेंट को देना पड़ता है। एक दूसरी बात ये, अगर आप देखिए, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, अभी आप खुद बताइए कि इन्होंने जो अपने खुद अखराजात जो बढ़ाए हैं सिर्फ तनख्वाह के मद में, मैं उसमें लाजवाब, आप उसमें आपको जवाब दे सकते हैं? इसके ऊपर नहीं दे सकते। अच्छा, जब इनको पता है कि इकोनॉमी इज नॉट परफॉर्मिंग द वे इट इज। सर मसला ये है, वो ये कहते हैं लाख रुपए हमारी सैलरी, हमारा गुजारा नहीं होता। हम बोलते हैं हमारी 50,000 सैलरी, तो हम कैसे गुजारा करके दिखाएं? मैं वही आपसे कह रहा हूँ ना। अच्छा देखिए, इनके पास जो जितने भी लॉज इस तरह के ये लेकर आते हैं ना, जितने भी लॉज आते हैं, एज लॉन्ग एज उनका ये जो फिलॉसफी है कि मेरे जेब को असर ना हो, बाकी सबके ऊपर लगा दो, दैट इज़ नॉट द वे। यू आर एन इक्वल कॉन्ट्रीब्यूटर टू द इकोनॉमी। आप खुद तो टैक्स देते नहीं है। अच्छा है ना सर, बड़े तनख्वाहें बढ़ेंगी तो उस पर उनका परसेंटेज भी बढ़ रहा है ना आगे, टैक्स तो उनको भी मैं वही देना पड़ेगा। मैं वही कह रहा हूँ, तनख्वाहदार तबके को जब ये दबाते हैं, जरा इनको भी तो पता चले तो कि 1.5 लाख से ऊपर वाली सैलरी का क्या असर होता है। जब उसकी जेब से 25 से 30 हज़ार रुपए निकलते हैं तो फिर कितना फर्क पड़ता है। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ है वो यही है कि हमारे जो डॉक्यूमेंटेड सेक्टर है ना, वो डॉक्यूमेंटेड प्रॉपर्ली है ही नहीं।
देखिए अगर टैक्स टू जीडीपी के रेशियोज अगर निकालिए तो पाकिस्तान का तकरीबन 9%, 9.5%, 9% है टैक्स टू जीडीपी, ठीक है। उसके अंदर जो आपका एक सेक्टर है, मिसाल के तौर पे आप ले लीजिए सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर के जो कंट्रीब्यूशन है वो तकरीबन 6% है। जो आपका ट्रांसपोर्ट का सेक्टर है, कहते सर्विस सेक्टर तो टैक्स ही नहीं देता, ये तो ये शोर मचाते रहते हैं, तो मांग सर रहे हैं। देखिए 9% में अब 6% अगर सर्विस सेक्टर दे रहा है वो तो 50। नहीं वो 9% नहीं, अच्छा। अब उनकी जो जीडीपी है उसका 6%, वो 3% या 3.5% जो है ना वो शॉर्ट दे रहा है। एग्रीकल्चर सेक्टर 21% ऑफ द जीडीपी इज एग्रीकल्चर, और वो 1% टैक्स दे रही है। वो एक मसला है हमारे लिए, ठीक है। बड़ा मसला है। अच्छा अभी जो लेकर आए एग्रीकल्चर को जो टैक्स लेकर आए, जिसका आई होप दे कैन प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट इट, तो उसके अंदर उनका जीडीपी में रेशियो बढ़ना चाहिए, मगर अभी तक जो दे रहा है वो सिर्फ 1% है, ठीक है। उसके बाद अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को देखिए, दे आर अबाउट 20-21%। टाइम कम है हमारे पास। एक लास्ट आइटम देयर कॉन्ट्रीब्यूशन, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन 60% है। 60 जी, तो अब ये बताइए उससे ज़्यादा कहाँ से आप निकालेंगे इनका मैन्युफैक्चर। और यही लोग जो हैं, जो आप कह रहे हैं कोर्ट में फंसे हुए हैं, जो केसेस बड़े बड़े, उनका कंट्रीब्यूशन तकरीबन 60% है। और अगर लार्ज टैक्स पेयर्स का अगर आप देखिए, लार्ज टैक्स पेयर कंट्रीब्यूशन जो है ना, जो सर हम लोग अपना माजरता को काट रहा हूँ, हम तो अपना जो टैक्स कलेक्शन है सबसे ज़्यादा तो हमारी इंपोर्ट कम हुई है। हम तो अगर इंपोर्ट ज़्यादा खोल दें तो ड्यूटी की मद में तो ज़्यादा पैसा जमा करते हैं। पैसे कहाँ से देंगे आप? मसला सारा हमारा ये है ना, पैसे कहाँ से? टैक्स टारगेट आधे से ज़्यादा तो ये लोग ये सोचते हैं कि खाम माल आएगा उसमें से ड्यूटी मिलेगी, टैक्स कलेक्शन वैसे ही हमारा हो जाएगा। करेक्ट। हम तो यही सोचते हैं ना, Correct, हमारे correct. जो ये बैठे हुए हैं वो तो इसलिए टैक्स नेट बढ़ाने को नहीं सोचते, तो कहते हैं इंपोर्ट ज़्यादा हो जाएगी, टैक्स कलेक्शन वैसे ही आ ये जाएगा, ना- ऐसे ही सोचते हैं, बिल्कुल। टारगेट पूरा हो जाता ये है। मैं आपको बताऊं, अगर इसके ऊपर पूरा प्रोग्राम करना है, वी आर प्रिपेयर टू डू इट। 1 घंटे का, 1.5 घंटे का, 2 घंटे का प्रोग्राम। बहुत तैयारी है, मेरा तो जॉनरा यही रहा है, आप जानते हैं इस चीज को। नहीं, बिल्कुल। मैं तो इसको अलिफ से बे तक इनका पता है, कहाँ से निकल जाते हैं, हुकूमत कहाँ से निकल जाती है, और टैक्स देना और ना देना। जल्दी से सर मुझे कोई आप में से कोई एक प्रपोजल्स क्या गए हैं इस दफा लोगों के लिए? वो मेरा ख्याल से I give it to the Vice के लिए कोई प्रपोजल अच्छा भेजा है कि नहीं सर? अच्छा, बजट बिल्कुल भेजा है। तनख्वाहदार सैलरी के लिए हमने कहा है कि इसको 1 मिलियन तक मिनिमम बेसिक थ्रेशोल्ड पे ले जाएं। इसको अभी 6 लाख रुपए है। इसके अलावा जो 113 सेक्शन का मिनिमम टर्नओवर टैक्स है उसको भी वो 1.25% है, जिसको हमने 0.75 किया है। सेल्स टैक्स की हमारी अभी तक जो नोटिसिंग होती है वो पुराने तरीके से मैनुअल है, वो बार कोड से नहीं होती है। हमने वो भी कहा है कि उसको आप बार कोड पे लेके जाएं ताकि रिकॉर्ड पे रहे, ट्रांसपेरेंसी आए, डॉक्यूमेंट। और हमने अपील सिस्टम को भी दोबारा इसको रिव्यू करने के लिए कहा। अच्छा, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कोर्ट्स भी कह चुकी हैं। जो अपील इन्होंने पिछले साल मार्च में किया था, जो उसमें एक्सपेक्ट कर रहे थे बेहतरी, वो बेहतरी नहीं आई है। तो इसीलिए हमने कहा है दोबारा रिव्यू करने में कोई हर्ज नहीं है, दोबारा रिव्यू कर लें उसको और बेहतर कर लें। इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ कुछ करने जा रहे हैं आप? अभी तो नहीं, शायद अभी तो नहीं, इट्स टू अर्ली हमारे लिए। लेट टाइम थोड़ा सा आ जाए, फिर देखते हैं इसके क्या रेमिफिकेशन आते हैं, उसके बाद देखेंगे। बजट तक इंतजार करेंगे? मे बी देखते हैं। बजट में शायद कुछ असल में इसमें ऐसा होता है ना, क्लाइंट टू क्लाइंट देखना होता है ना, कौन सा क्लाइंट आगे बढ़ना चाहता है, कौन सा क्लाइंट आगे नहीं बढ़ना चाहता है। जुमरे में आ रहे हैं बहुत से ऐसे होते हैं जो कि कहते हैं ठीक है हम इसको दे देते हैं टैक्स। जैसे अभी टेलीकम्युनिकेशन वाले राजी हैं। सब माशी हब है, सबसे मुल्क चलाने वाला, 70-60% रेवेन्यू आपका, 40% यहीं का है। हाँ, तो हमने इसीलिए कहा है ना कि यही फैसला होगा। हमने इसीलिए कहा है कि सेटलमेंट कमीशन लगाएं, उसमें बनाएं, ताकि हमारा जो एलिजिबल टैक्स है वो ले लें हमसे, पेनल्टी खत्म करें, और जो गलत टैक्स उसमें लगाया हुआ है ऑर्डर में, जो कि क्वालिटी ऑफ ऑर्डर की मैंने बात की, वो खत्म करें, और जो सही टैक्स बनता है वो हमसे ले लें। बस सही। फिर आप लोगों से एक प्रोग्राम और होगा, लेकिन वो होगा फिर बजट से पहले, और फिर हम बैठेंगे और पूरा प्रोग्राम करेंगे। अली भाई आप लोग इसी तरह मुझे अपना वक्त देंगे और इसके बाद बात करेंगे। अभी क्योंकि वक्त की तंगी है, हमारे पास कम है, अभी और लोगों से भी बात करनी है। यहाँ ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद हम आपको ज़रा ताजरों के इसके ऊपर क्या सोचे, जो ये रातों रात एक ऑर्डिनेंस आया जिसको जैसे कहा जा रहा है कि एक ख़तरनाक शब खून मार दिया गया है टैक्स देने वालों के खिलाफ, ज़रा उनको देखते हैं वो किस तरह सोच रहे हैं। यहाँ ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद आपको फिर ताजरों से मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हमने जैसे कहा कि बिज़नेस कम्युनिटी से ज़रा पूछ लेते हैं कि ये सदारती ऑर्डिनेंस एक आया है जिसके अंदर जो हम एफबीआर की जो हम बात कर रहे हैं, जो टैक्स कलेक्टर अब डंडे के ज़ोर पे किया जा रहा है, और ये सबसे ज़्यादा परेशानी जो है इस वक्त टैक्स देने वालों के लिए बढ़ गई है। मियाँ जाहिद हुसैन जानी मानी शख्सियत है, बिज़नेस से ताल्लुक़ है सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जाहिद साहब कैसा देख रहे हैं ये, क्या ऑर्डिनेंस क्या शब खून मार दिया टैक्स देने वाले के लिए, जब आप
लेकिन आप अदालतों में चले जाते हैं जब इस तरह हुकूमत के पास पैसे नहीं होते और वो अदालतों में पड़े होते हैं, लोग देखते हैं कि भाई 1 ट्रिलियन आपका इस वक्त आपका शॉर्टफॉल है टैक्स कलेक्शन में, तो क्या करे फिर हुकूमत? ऐसे ही ऑर्डिनेंस आएंगे ना रातों रात? देखिए बात यह है कि ये तो एक बैड टेस्ट वाली बात है कि आप बिजनेस कम्युनिटी और एफबीआर जो है वो अगर एक गाड़ी के 2 पहिए हैं तो उन्हें 2 पहियों के तरीके से ही चलना चाहिए, तो तभी ये चीज़ें चलेंगी। और दूसरी बात ये कि आपको केक साइज़ बड़ा करना चाहिए, इकॉनमी का साइज़ बड़ा करना चाहिए। अगर इकॉनमी का साइज़ बड़ा होगा तो रेवेन्यू का चंक भी बड़ा होगा। अब इस तरीके से जो इन्होंने मेजरमेंट लिए हैं, असल में एक ख्याल ये है कि कोई 1200 अरब रुपया जो है अंडर स्टेटेड है और लोग जो हैं अपनी सेल्स कम डिक्लेयर करते हैं और उसकी वजह से वो जो लोग ऑलरेडी नेट में हैं तो वो भी टैक्स अपना पूरा नहीं देते। अब उस वजह से ये जो ऑर्डिनेंस इन्होंने नाफिज किया है तो उसमें उनका कहना ये है कि ये जो कोर्ट्स में केसेस हैं ज़ेर इल्तवा, तो अगर किसी यानी सिमिलर नेचर का अगर कोई केस है और उसमें किसी एक केस में भी फैसला हो जाता है तो वो सारे जितने भी केसेस हैं 1000, 2000 या 500 या 100 जितने भी हैं तो उन सब के ऊपर अप्लाई कर देंगे और वो पैसे उनके अकाउंट से निकलवा लेंगे। तो ये जो इस तरीके से एनक्रोचमेंट है एफबीआर को कि वो बैंक अकाउंट्स के ऊपर दे देना, एक्सेस दे देना, आई थिंक ये बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एक्टिविटी है और उससे ये होगा कि बिज़नेस कॉन्फिडेंस शटर होगा और उसमें कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस तो पहले ही हम रो रहे हैं और उसके साथ ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस जो है वो भी पाकिस्तान जो है मेरे ख्याल में अब शायद 120वें नंबर पे या फिर 140-50 सर आपको शरह सूद कम करके दे रही है ना हुकूमत, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में तो आपको अब शरह सूद कोई भी एक इकदाम हुकूमत उठाने जाती है बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से एक बहुत बड़ी मज़ाहमत सामने आती है, तो फिर हुकूमत क्या करे, किस तरीके से? देखें ये जो बिज़नेस होता है ना, दिस इज़ अ कंप्लीट पैकेज। ओके, ये नहीं होता कि जी आप एक तरफ से कोई चीज़ दें दूसरे हाथ से ले लें, फिर एक चीज़ दें दूसरे हाथ से ले लें और इस तरीके से मुसलसल आप हमें मुश्किल में पैदा किए रखें। इसमें एक कंप्लीट पैकेज है। अगर आप एक कंप्लीट एनवायरनमेंट बनाएंगे तो फिर लोग कहेंगे कि जी पाकिस्तान में बड़ा अच्छा कंफर्टेबल एनवायरनमेंट है और वहाँ जाके इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और पाकिस्तान का लोकल इन्वेस्टर और फिर इंटरनेशनल इन्वेस्टर जो है वो फिर पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट करेगा और आपका इकॉनमी का साइज़ जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमारी अभी $450 अरब की इकॉनमी है, इसको हमने 1000 अरब डॉलर की इकॉनमी पे लेके जाना है, यानी तकरीबन उसको 3 गुना बढ़ाना है। तो 3 गुना ऐसे तो नहीं बढ़ेगी, इस तरीके से तो जो है वो तो आपके जो कबूतर बैठे हुए हैं उसके ऊपर वो भी उठ के तो आप क्या समझते हैं ये ऑर्डिनेंस नहीं है इसका? मैं समझता हूँ कि ये ऑर्डिनेंस जो है दिस इज़ अ बैड टेस्ट। ओके, और ये खामखा की एक ट्रबल इनवाइट करने वाली बात है। असल जो चीज़ है वो आप इकॉनमी की तमाम चीज़ें जो है यानी तमाम हर किस्म की ख़रीदो फरोख्त जो है अगर आप उसको डिजिटलाइज कर दें, ठीक, तो तमाम एक्टिविटी जो है अगर मैंने एक पान भी ख़रीदना है तो वो अगर उसमें डिजिटलाइज्ड होगी एक्टिविटी तो उसके नतीजे में एफबीआर के पास या गवर्नमेंट के पास तमाम डेटा होगा, तमाम इकॉनमी का डेटा होगा और उससे फिर क्या होगा, स्मगलिंग भी कर्ब हो सकेगी और आपकी इकॉनमी का साइज़ भी बड़ा होगा और आपको रेवेन्यू भी मिल जाएगा। लेकिन ये जो आप पीस मील में जो चीज़ें हम कर रहे हैं कि वो उस तरीके से अगर हम काम करेंगे तो उससे कोई यानी होलिस्टिकली अगर आप किसी चीज़ को इकॉनमी को लेके चलेंगे तो फिर ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अगर होलिस्टिकली नहीं लेके चलेंगे, पीस मील में चलेंगे, कभी इधर कुछ कभी उधर कुछ, तो उससे क्या होगा कि ये इसके कोई नताइज बरामद नहीं होंगे और खामखा बिजनेस कम्युनिटी के साथ लड़ाई झगड़े भी होते रहेंगे। ठीक है, शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। अब देख लेते हैं ज़रा फेडरेशन हाउस के अंदर आए और फिर अपेक्स बॉडी इसको कैसा देख रही है, ज़रा उनसे भी जान लेते हैं उनकी काबीना उनको कैसे देखती है। आइए वहीं से ज्वाइन करते हैं, ज़रा पूछते हैं बिज़नेस कम्युनिटी की अपेक्स बॉडी कैसे देख रही है। जैसे हमने कहा कि अब बिज़नेस कम्युनिटी से जानते हैं कि क्या ये जो ऑर्डिनेंस आया टैक्स के हवाले से, क्या ये वाकई इतना ख़तरनाक है कि जिसने रातों की नींदें हराम कर दी हैं। इस वक्त हम पाकिस्तान की अपेक्स बॉडी जिसको कहा जाता है फेडरेशन हाउस में मौजूद है। मेरे साथ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट मौजूद हैं, तमाम काबीना मौजूद है। फयाज साहब आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने का, आसिफ भाई आपका शुक्रिया, अमान भाई आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। फयाज भाई पहले आपसे शुरू कर लेते, ज़रा ये बता दीजिए क्या ये वाकई में इतना ख़तरनाक कोई ऑर्डिनेंस आ गया जिसके अंदर हम देखें सो हुकूमत के पास शॉर्टफॉल है। अगर आप के पास टैक्स कलेक्शन की जब कमी होगी, सामने आने वाला बजट है 1 ट्रिलियन के, हम शॉर्टफॉल की तरफ चले गए। एफबीआर के कलेक्शन की इस वक्त शदीद ज़रूरत है पैसे की, तो इस तरह के ऑर्डिनेंस फिर लगता है कि बनता है और आ जाते हैं। क्या इसमें खौफ किस चीज़ का है आप लोगों के अंदर, जबकि अदालतों के फैसले के बाद आपके अकाउंट्स जहां बताया जा रहा है कि उसमें से पैसे निकाले जाएंगे हाई कोर्ट के फैसले के बाद, तो आप लोगों की किस चीज़ की तशवीश है कि ये पैसे आप लोगों से निकाल लिए जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका कि आप आए और
इस मौजू पे आकर आप हमसे बात कर रहे हैं। एक्चुअली बात ये है कि जो टैक्स कलेक्टर है और जो टैक्स पेयर होते हैं, जो गवर्नमेंट है और जो प्राइवेट सेक्टर है, इनकी पार्टनरशिपिंग होती है। एक्चुअली ये दोनों ही, हम भी पाकिस्तान की इकनॉमी के लिए काम कर रहे होते हैं और इनका ऑब्जेक्टिव भी यही होता है कि पाकिस्तान की इकनॉमी चले, और ऐसी पॉलिसीज़ भी ये लोग बनाते हैं और हम भी उस पॉलिसी को फॉलो करते हुए, और यही ऑब्जेक्टिव होता है हमारा। जब कुछ इस किस्म की बात आती है कि कोई इन्फोर्समेंट की जाती है और ऐसी इन्फोर्समेंट की जाए कि जिससे थोड़ा हैरेसमेंट का जो आंसर है वो सामने आए, तो उससे सिर्फ एक ये होता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो होल्ड हो जाती हैं। अब जब ये ऑर्डिनेंस आया, जो इसकी लैंग्वेज ऐसे आपने बताया कि कोर्ट के फैसले के बाद जो है वो आपसे आपके पैसे जो हैं वो ले लेंगे, जो भी उनका सर टैक्स बार वाज़े तौर पे कह रहा है कि आपके पास टैक्स कमिश्नर मौजूद है, उसके बाद ट्राइब्यूनल मौजूद है, उसके बाद अदालती फैसला हाई कोर्ट में आप जाते हैं, वो आपके खिलाफ आता है तो वो आपके मिजाज होंगे पैसे निकालने। अगर आप ऑर्डिनेंस को पढ़ें तो उसमें यह है कि जब कोई भी असेसमेंट ऑर्डर बाय एनी अथॉरिटी और एनी फोरम, और इसमें और जो है वो इंग्लिश वाला और है, उर्दू वाला और नहीं है या तो नहीं या है ये या कोई भी अथॉरिटी या कोई भी फोरम या हाई कोर्ट, तो उसके अंदर जो है वो ये बिल्कुल क्लियर है कि अगर जैसे ही कोई आपके ख़िलाफ़ कोई ऑर्डर पास होगा तो फौरी तौर पे आपके बैंक अकाउंट से आपके पैसे विड्रॉल कर लिए जाएंगे। तो इसमें एक ये एक्चुअली तो ये एक बेसिक जो राइट होता है, जो ह्यूमन राइट होता है कि किसी भी फैसले के अगेंस्ट में कोई अपील करना और अपील के लिए टाइम देना, जितने भी ये फैसले होते हैं वो 138 के तहत जो भी रिकवरी होती है आपकी इनकम टैक्स की वो होती है, उसमें है कि 30 डेज़ का आपने रिकवरी के लिए एक टाइम पीरियड देते हैं। 30 डेज समझ में आता है, 60 डेज समझ में आता है, 12 महीने समझ में आता है, यहाँ सालों गुजर जाते हैं लोग। आप लोगों के केसेस, आप लोगों से मुराद मैं कह रहा हूँ क्योंकि आप प्रेजेंट करते हैं बिजनेस कम्युनिटी को, आपके केसेस सालों को चले, 10-10 साल से केस पड़े हुए, तो ये तो फिर किस तरह हुकूमत कहाँ से अपना काम कैसे चलाएगी, मुझे बताएं। मैं ये बोल रहा हूँ, जहाँ पर 10 साल से केसेस पड़े हुए हैं वो भी हुकूमती इदारा है ना, उनको ठीक होना है। ये क्या है कि जो जेन्युइन बिजनेसमैन है उसको इसकी आजाद सर, आपको पता है अदालती निजाम को वो भी हुकूमती लटकाना कोई आसान, इतना मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान काम होता है। हुकूमत का फर्ज भी हम ही अदा करें, अगर हुकूमत को कोई प्रॉब्लम है तो वो उसको भी हम ही देखें, और कोई अगर कोई टैक्स कलेक्ट करना है तो उसके विदहोल्डिंग एजेंट भी हम ही बने, अपना तमाम चीज़ हम खुद ही करें। जो जिस इदारे की प्रॉब्लम है उस इदारे को ठीक करें ना, कि वहाँ पर अगर ये केसेस 10-10 साल से पड़े हुए हैं तो क्यों पड़े हुए हैं, उसमें हमारा कसूर तो नहीं है। जो सर ये बात मैंने बोली, आपके जो जिनको आप वकील चुनते हैं ये उनका कमाल होता है, ये बात मैंने वकीलों को भी बोली कि आपका क्लाइंट आपसे 2 मिनट को इतना मुश्किल नहीं है, प्रेजेंट नहीं हुए, एक लेटर रह गया, ये चीज़ रह गई, इन अदालतों में पाकिस्तानी हम इसी निज़ाम के तहत रहते हैं ना, इस निज़ाम के तहत केस लटकाना कोई मुश्किल काम तो नहीं है ना। इसमें जो है ये देखें, जो वो इसमें है कि जो भी एक रीजनेबल जो तरीके से और एक फ्रेंडली माहौल के अंदर, जो एक बिजनेस फ्रेंडली माहौल होता है, टैक्स कलेक्टिंग जो माहौल होता है, जो हम हमेशा बात करते हैं ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की, दूसरी तरफ जो हमें नज़र आ रहा है कि गवर्नमेंट खुद कंफ्यूज है, FBR खुद कंफ्यूज है कि उसने क्या करना है। एक तरफ कस्टम के अंदर वो फेसलेस निज़ाम लेकर आ रहे हैं कि फेसलेस होना चाहिए, और IR के अंदर जो भी FBR का डिपार्टमेंट है उसके अंदर फेस ऑन करते जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है क्या टैक्स कलेक्टर और टैक्स पेयर का आपस में ये इंटरेक्शन ज़रूरी है और होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो वो एक फ़ैसला कर ले। एक तरफ फेसलेस हो रहा है, एक तरफ फेस ऑन हो रहा है, एक तरफ जो इंटरेक्शन है हमारा बढ़ता जा रहा है। तो जब ये होगा तो इन्फोर्समेंट के ज़रिए जब कोई चीज़ ऐसी आएगी तो उससे हैरेसमेंट बढ़ेगा। तो मेरे ख्याल में ये नहीं होना चाहिए, और इस ऑर्डिनेंस को हम मुतालबा करते हैं फौरी तौर पे इसको डेफर्ड करें, गवर्नमेंट हमारे साथ बैठे, उसके ऊपर बात करे। फेडरेशन एक अपेक्स बॉडी है,
हम तमाम चैम्बर और एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि जो भी फीडबैक उधर से हमें आ रहा है वो यही है कि वो एक मरतबा इसको डेफर्ड करें और फिर उसके ऊपर जो भी, जैसे हम भी यही चाहते हैं कि अगर कोई चोरी कहीं हो रही है तो वो रुके। ठीक। आसिफ भाई, आप क्या समझते हैं, मैं क्या अब इसके ऊपर फिर हुकूमत ही क्या करे? आप कह रहे हैं अभी फिर डेफर कर दो, कोई हुकूमत कोई भी टैक्स निज़ाम लाने की कोशिश करती है, यहाँ लोग आप कहते हैं टैक्स नेट बढ़ाओ। अब जब टैक्स नेट बढ़ाने के लिए ताजिर दोस्त स्कीम आती है तो आप तमाम छोटे ताजरों के साथ आप लोग भी खड़े हो जाते हैं, तो फिर हुकूमत करे क्या? फिर इसी तरीके के ऑर्डिनेंस आएंगे ना, फिर आप लोग उसके ऊपर भी अब आप लोगों को शक आ गया कि भाई ये ऑर्डिनेंस भी अब हमारे पे शब खून मारने वाली बात हो गई, बम गिरा दिया, ये कर दिया, तो फिर अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि फिर हमारा हुकूमत अमूर कैसे चलाएगी जब उसके पास पैसे नहीं होंगे? फिर अब आप IMF से जान कैसे छुटेगी जब टैक्स ही नहीं देंगे लोग? बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज भाई आपका, आपने हमें मौका दिया फेडरेशन को अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने का। आपने जो अभी मेन पॉइंट उठाया कि रेवेन्यू कैसे जमा होगा, तो इस तरह तो रेवेन्यू जमा नहीं होगा जिस तरह हुकूमत चाह रही है। अच्छा, ऑर्डिनेंस से कभी भी ये चीज़ें नहीं आती। अभी आपका आगे बजट आना है, अगर आपको प्रॉब्लम था तो ये आप बजट में अमेंडमेंट करते प्रॉपर, और शॉर्टफॉल पे पड़े ना, आपने IMF को लिख के दिया हुआ है कि हम 1100 ट्रिलियन आप जमा करके देंगे, वो नहीं है ना, उसका 1 ट्रिलियन का आपका शॉर्टफॉल है। 10 महीने तो ज़ाया कर दिए ना आपने, आखिरी तो आप लोगों को मौका दिया ना, आप लोग टैक्स कलेक्ट करके देते हमारा हैं मौका या नहीं है, इतना ये करके देखिए, देते हैं उनको टैक्स हुकूमत कलेक्ट को? करना हुकूमत का काम होता है, पॉलिसी हुकूमत बनाती है सर, और स्टेक काम आप होल्डर लोग के साथ करते हैं ना? मिल के बनाती है। ठीक है। अब हमारे यहाँ मसला यही हो गया, हम हर फोरम पे यही कहते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर साहब हमारे पास आए थे, हमने कहा कोई भी सर चीज़ अभी आप लोगों की मुलाकात अभी हुई मुलाकात उसमें? हुई, जी। उसमें उन्होंने एग्री किया कि कोई भी SRO लाने से पहले स्टेक होल्डर के साथ हम बैठेंगे ताकि बाद में अमेंडमेंटें ना लानी पड़े। ठीक है। अब मुझे नज़र आ रहा है इस ऑर्डिनेंस में भी यही होना है, अब अमेंडमेंटें आनी है। जैसे आपने कहा, आपको टैक्स फोरम ने बताया, लॉयर्स ने, कि ये रिकवरी होगी हाई कोर्ट के फैसले के बाद, जबकि ऑर्डिनेंस ये बात नहीं कर रहा। अच्छा, वो बेचारे इसलिए कह रहे हैं कि उनकी बात हुई होगी किसी से, वहाँ उनको लॉलीपॉप मिल गया, उनको वर्बली उन्होंने बता दिया होगा ऐसे नहीं ऐसे होगा, पर जब चीज़ एक राइटिंग में नहीं होगी तो वो तो हम नहीं मान सकते ना। इस वक्त तो ऑर्डिनेंस यही कह रहा है कि आपके खिलाफ कोई भी फैसला आएगा वो रिकवरी कर लेंगे। ठीक है आसिफ भाई, आपको मैं यहाँ एक मिनट इंटरप्ट करूँगा, 1 मिनट आपको यहीं से कंटिन्यू कर लेगा, यहाँ ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आप कंटिन्यू कर लेगा। नाज़रीन, ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक ले लें यहीं से, फिर आसिफ भाई से कंटिन्यू करते हैं, उनकी बात पूरी करें। वेलकम बैक नाज़रीन, हम इस वक्त फेडरेशन हाउस में मौजूद हैं और बात चल रही है वही टैक्स ऑर्डिनेंस जो कि रातों रात आ गया। आसिफ भाई अपनी बात कंटिन्यू करें, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि कानून बेसिक क्या था, कोई भी ऑर्डर आता था उसमें 30 दिन का अपील का टाइम होता था, तो यानी कि वो अपील का पीरियड आपने ख़त्म कर दिया, जो कि बेसिक राइट था एक बिजनेसमैन का, एक आम शहरी का, कि अपील तो दे रहे हैं ना, वो तो सर आपको आपके अपील का वकील राइट तो नहीं कह दे रहे रहे हैं ना, ना, टैक्स बार के वकील कह रहे हैं, वकील कह रहे हैं ना, कानून नहीं कह रहा। दिलाना तो उन्होंने है ना, आप खुद से तो नहीं लेके जाएंगे उन्हीं के पास ऑर्डिनेंस ना। में क्या लिखा आपने भी देख लिया, हमने भी देख लिया। अब वो वकील जो कह रहे हैं वो उनको किसी ने बोला होगा कि इस तरह होगा, ऐसा है नहीं इस वक्त ग्राउंड पे सिचुएशन जो ऑर्डिनेंस ऐसा नहीं बता रहा, जो आप लोगों के अंदर तशवीश जो है वो इन चीज़ों ग्राउंड की। सिचुएशन यही है कि हमारा जो अपील का पीरियड होता था 30 दिन का और 60 दिन का, वो ख़त्म हो गया ना। हमारे खिलाफ फैसला है, उसने दूसरे घंटे में रिकवरी निकाल लेनी है, फिर मैं अपील में जाऊंगा, वहाँ मैं केस जीत भी जाऊंगा। वैसे एक बात एक मुझे आप बताएं, लॉजिक है, इन्होंने पैसे मेरे अकाउंट से निकाल लिए, ठीक है, केस चलता है, वो मैं जीत जाता हूँ केस, तो मेरे पैसे मुझे कौन देगा? रिफंड होंगे। तो ये कब होंगे? फिर हम अच्छा, 10 साल इंतजार करेंगे। चले, जैसे सेल टैक्स के लिए आप लोग यही छोड़ करते हैं ना कि आपका जो एडवांस टैक्स जो आप लोग देते हो रिफंड नहीं होता, ये मांग रहे हैं हम बहुत, तो आप लोग इसके ऊपर ये क्लॉज डाल सकते हैं कि जो आने वाले दिनों का एडवांस टैक्स होगा उसमें एडजस्ट कर दें। ये नहीं होता ना इस मुल्क में। असल में मसला तो वही आ रहा है, जैसे हुकूमत बोलती है हमारे 8,000 अरब रुपए कोर्टों में फंसे हुए हैं, तो वो हमारी गलती तो नहीं है, हमने तो अपनी अमाउंट जमा करा दी कोर्ट में, अब गलती किन की है? हुकूमत की है। तो सर वकील आप ही का होगा, किसी का तो वकील जाके वो कोर्ट में पैसे फंसे हुए होंगे ना। इतनी पावर नहीं होती कि वो आपकी रिकवरी रुकवा दे, फैसला करना होता है जज ने, और हुकूमत के जो लॉयर होते हैं उन्होंने अपने दलाइल देने होते हैं और केस जीतना होता है। ठीक है, तो उसमें ताजिर क्या कर सकते हैं? ताजिर की तो देखिए पैसे लग गए, कोर्ट में पड़े हुए हैं ना, उसकी जेब से तो निकल चुके हैं बेसिकली, वो तो कोर्ट में जमा कर चुका है सिक्योरिटी अमाउंट, तो पैसे तो बेसिकली हमारे फंसे हुए हैं, जो हुकूमत क्लेम कर रही है कि हमारा रेवेन्यू फंसा हुआ है। ऐसा नहीं है कि सारा रेवेन्यू इनका है,
ये बिजनेसमैनों के पैसे भी रिफंड होने हैं, जो केस जीतेंगे तो वो रिफंड होंगे। तो ये जो हुकूमत क्लेम करती है कि हमारे 7.5 अरब रुपए रुके हुए हैं, ये हुकूमत के नहीं है, ये ताजरों के हैं। तो सर उस जो पैसा आपकी इनकम होगी उस पर टैक्स तो रेवेन्यू उन्होंने भी तो लगाया हुआ होगा ना, कोई ना कोई टैक्स का पैसा वो आपकी इनकम की चीजों के ऊपर लगाते हैं ना। 1% आपकी है, 1% हुकूमत की है। टैक्स देने से तो हम इनकार ही नहीं करें ना। उन्होंने एक रिकवरी निकाली, एक हमारे ऊपर एक गलत रिकवरी निकली, हमने वो पैसे कोर्ट में रखवा के केस लड़ रहे हैं, तो पैसे तो हमारे रुके हुए हैं ना 7.5। चले आपका मौके पे आ गया, अमान भाई से भी ले लें। सर आप कैसा देख रहे हैं अमान भाई, ज़रा बताइएगा ये आपकी नज़र में क्या सही है कि गलत है? लग तो जैसे आपके साथी कह रहे हैं तो यकीनन फिर आपको भी पसंद नहीं आया होगा। मैं समझ रहा हूँ जैसे कि अब हुकूमत को अपने लिए पैसे तो कलेक्शन करनी है, IMF को भी खुश करना है, आगे बजट भी चलाना है, तो कहीं ना कहीं से तो पैसे पूरे करने पड़ेंगे। जी, मैं आपको ये अर्ज़ कर रहा था कि जिस वक्त हम ये चाह रहे हैं कि जब गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसीज़ बनाए तो तमाम बिज़नेस कम्युनिटी को साथ बिठाए और देख पाए कि इस तरह से जो हम टैक्स आपके ऊपर लगा रहे हैं या जो आपको टारगेट दे रहे हैं ये पूरा हो पाएगा कि नहीं होएगा। अगर आप अपनी तरफ से एक पॉलिसीज़ बना लेते हैं और आप एक टैक्स इम्पोज करते हैं और हम यहाँ आपसे पहले ही बताते हैं कि ये टारगेट नहीं पूरा हो पाएगा, तो उस वक्त हमारी बात नहीं सुननी जाती। और जब आप इस एंड पे पहुँचते हैं, आपको पता है कि यार तकरीबन 1 ट्रिलियन का शॉर्टफॉल होने नज़र आ रहा है, तो आप बाई फोर्स इन्फोर्समेंट के थ्रू। आज तक हुकूमत ने कभी आपका किसी बजट पे बजट प्रपोजल माना है? बजट प्रपोजल बना के भेजते हैं ना आप लोग, भेज भी दिए होंगे अब तक, तो भेजे गए कि नहीं भेजे गए? तो इसमें बताएं किसका कसूर है? अगर हमारा बजट प्रपोजल नहीं माना जा रहा या हमारी तजवीज़ नहीं मानी जाती, ये तो बात तो आप लोगों, ये बॉडी अपेक्स बॉडी, आपने ब्रिज का काम करना, आप लोगों को बनाने का मकसद, फेडरेशंस बनाने का, एसोसिएशंस बनाने का मकसद ये होता है कि हुकूमतों के बीच में आपने ब्रिज का किरदार अदा करना है। तो या तो आपकी तरफ से कमजोरी है या फिर उनकी तरफ से कमजोरी है। प्रपोजल हर दफा ये बात आप लोग कहते हैं कि हमसे पूछा जाए, लेकिन आज तक किसी हुकूमत ने, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन कोई हुकूमत कभी भी बिजनेसमैन को बिठा के कोई चीज़ आपके फेवर की या आपके खिलाफ नहीं बनाई जा सकती। FPCCI एक फोरम हो ही नहीं सकता, एक फोरम है, अथॉरिटी नहीं है। ठीक है, जो अथॉरिटीज़ हैं उनको चाहिए कि वो हमारे साथ जिनसे आपने टैक्स कलेक्ट करना है, किससे पैसे कलेक्ट करने हैं? ताजरों से करने हैं ना, बिजनेसमैनों से करने हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट से करने हैं। उनको जब तक आप साथ नहीं बिठाएंगे तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू आप देखें कि हमें क्या हर्डल्स आ रही हैं, हम नहीं टारगेट पूरा कर पाएंगे, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर आप वो आपसे नहीं पूछेंगे और अपनी एक पॉलिसी बना के हम पे इम्पोज कर लेंगे, तो हम कैसे टैक्स, आप कैसे समझते हैं कि बिजनेस कम्युनिटी आपको टैक्स दे पाएगी? क्या करे हुकूमत? मुझे हुकूमत ये करे, आपके चैम्बर्स पैसे देने को तैयार नहीं है। छोटा ताजर आपका जो चैम्बर्स के आपके मेंबर्स हैं वो देने को तैयार नहीं है पैसे। आप लोग फिर बोलते हैं कि भाई ताजर दोस्त स्कीम फेल हो गई, इस मुल्क में वो इम्पोज करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा लिया गया, लेकिन वो नहीं आती, फिर ऑर्डिनेंस आ जाता। अब क्या करें फिर उसके लिए? अब क्या करें आप मुझे बताएं ना, फिर हुकूमत तो बेबस हो जाती है। देखें, हरेसमेंट से कभी भी टैक्स कलेक्ट नहीं हो सकता, इन्फोर्समेंट से कभी भी टैक्स कलेक्ट नहीं हो सकता। आपको जो टैक्स में ऑलरेडी है, ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स क्यों नहीं होती? ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स इसलिए नहीं होती, में लोग डर के ही, खौफ से, हुकूमत के डर के खौफ और चीज़ों की खौफ की वजह से ही टैक्स देते हैं ना। कौन बिजनेसमैन चाहता है कि उसकी जेब से पैसा निकल जाए हुकूमत के पास? मैं बात कर रहा हूँ खुशी से, दुनिया में कोई पेइंग ऑफ टैक्सेस की बात कर रहा हूँ मैं, कि ईज ऑफ पेइंग टैक्सेस की बात कर रहा हूँ कि पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए कि आसानी से टैक्स दिया जा सके। ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स इसलिए नहीं होता क्योंकि जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड लोग मौजूद हैं उनके जो खिलाफ ये इस किस्म के जब ऑर्डिनेंस आते हैं, जब SROs ऐसे आते हैं और रातों रात पॉलिसीज़ चेंज हो जाती हैं, तो इस वजह से जो और लोग अभी टैक्स नेट से बाहर हैं तो वो नहीं आते हैं। तो ये ब्रॉडनिंग ना होने की वजह ये है। इसके लिए जो है वो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को फ्रेंडली माहौल रखना चाहिए। अपनी पॉलिसी रेवेन्यू जनरेटेड के बजाय आपकी इकोनॉमिक जनरेटेड होनी चाहिए। सर, मरती हुई मईशत में आप कैसे फ्रेंडली एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हुकूमत दे सकती है? मुझे बताएं ना, इस मईशत को, वेंटिलेटर पे पड़ी हुई मईशत पे आप लोग हुकूमत से रिलीफ मांगने की बातें कर रहे हैं, तो वहीं कहीं ना कहीं तो आप रिलीफ से मुराद ये कि फ्रेंडली मांग रहे हैं। नहीं मांग रहे हम कोई रिलीफ से मेरी मुराद है कि आप कह रहे हैं कि फ्रेंडली हो, फ्रेंडली से मुराद मेरा रिलीफ है। मकसद मेरा कहने का ये, तो फ्रेंडली से मुराद है ईज ऑफ पेइंग टैक्सेस है हमारा, कि जो जैसे जो हम लोग अगर कोई टैक्स देना चाहता है तो उसके ऊपर कोई इन्फोर्समेंट ऐसी ना हो जो गैर अनड्यू
इन्फोर्समेंट ना हो। जितना टैक्स बनता है वो उतना देना है, बल्कि फेडरेशन वो इस हक में है कि अगर कहीं पर भी चोरी हो रही है, अभी फाइनेंस मिनिस्टर साहब आए थे, हमने उनको बोला कि अगर कहीं भी चोरी होती है, कहीं भी कोई फ्रॉड होता है, वो हमारा कंपटीटर है, अगर कहीं होगा तो उसकी कॉस्ट कम आएगी, हमारी कॉस्ट ज़्यादा आ जाएगी, तो उसका हमें नुकसान होगा। तो हम भी यही चाहते हैं कि अगर कहीं पर चोरी हो रही है तो उसको रोका जाए, लेकिन जेन्युइन टैक्स पेयर जो है उसके जो है उसके खिलाफ अगर कोई भी कार्रवाई होगी तो इससे उसकी हौसला शिकनी होगी, हमारी जो इकनॉमी जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी हौसला शिकनी होगी, हमारी इंडस्ट्रीज़ को जो एक अभी कॉन्फिडेंट चाहिए, हमारी इंडस्ट्रियलिस्ट को जो है एक हौसला चाहिए, उससे जो है वो बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है। इन सब अगर कोई ऐसे ऑर्डिनेंस आ जाते हैं या कोई तो ऐसे सर इस वक्त SROs आप आ लोग जाते हैं, फेडरेशन का क्या स्टैंड होगा इस ऑर्डिनेंस के ऊपर, क्या करेंगे? देखें हमारा तो यही मुतालबा है, इसको फौरी तौर पे एफर्ट किया जाए, हमारे रेफर साथ कराना बैठा चाहते जाए, हैं। बिल्कुल हमारे साथ बैठें और इसको, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ये बात नहीं है, वो उसमें एक ये भी अगर हाई कोर्ट तक के ऊपर इसके ऊपर क्लियर हो जाए तो उसके ऊपर आप लोग अग्रीड हो नहीं, जाएंगे? हमारे साथ बैठें, हाँ, हमारे साथ बात करें, हाँ, हमारे साथ बात करें, हम लोग उनको बताएंगे और हम लोग उनको बहुत अच्छी सजेशन देंगे कि ताकि उनका भी अगर कहीं चोरी हो रही है तो वो किस तरह उसको रोका जा सकता है, हमें पता है। कि वक्त ख़त्म हो गया। मैं माज़रत चाहूँगा कि मज़ीद इसके ऊपर बात हो सकती है, और यकीन सबसे ज़्यादा मैं चाहूँगा कि अगर आप लोग एक दफ़ा और मुझे वक्त दें और हम प्री बजट आपकी जो आप लोगों ने सजेशंस भेजी हैं उसके ऊपर बैठ के फेडरेशन के साथ बैठ के बात की जाए और फिर पूछा जाए कि आने वाले बजट को आप लोग कैसा देखें। तो एक प्रोग्राम यही ऑन एयर आप लोगों से वादा ले रहा हूँ कि इसके ऊपर भी करेंगे और इसके ऊपर बात करेंगे। नाज़रीन, बात थी कि इस वक्त जो ऑर्डिनेंस आया, अब आपने देख लिया कि जहाँ टैक्स लॉयर्स कह रहे हैं कि ये अदालतों के बाद यानी कि हाई कोर्ट के जाने के बाद कोई फ़ैसला ख़िलाफ़ आता है किसी इंडस्ट्री या ताजिर के ख़िलाफ़ तो उसके बाद FBI मिजाज होगा कि आपके अकाउंट में से वो पैसे निकाल ले। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि जो ऑर्डिनेंस है उसके अंदर अभी इब्हाम मौजूद है कि वो केस अगर किसी कमिश्नर के पास भी है उससे उसके ख़िलाफ़ कोई ऑर्डर निकाल देता है तो वो मिजाज होगा कि वो आपके बिजनेसमैन की अकाउंट से पैसे निकाल ले। अभी ये इब्हाम क्लियर होना बाकी है, डिफ़र करने की बात आ रही है इस वक्त एपेक्स बॉडी की जानिब से। वक्त के साथ देखते हैं कि ये ऑर्डिनेंस अब कहाँ जाके रुकता है, या तो ये इम्प्लीमेंट होगा या फिर इसको वापस डिफ़र करना पड़ेगा। न्यूज़ नाइट की टीम से अयाज राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।